मैं हर रोज शाम को 6 बजे ऑफिस से घर जाने के लिए 206 वाली बस पकड़ती हूँ। कभी कभी ऑफिस से निकलते निकलते मुझे 7 भी बज जाते हैं। उस दिन मेरा जन्मदिन था। मैंने एक हल्के हरे रंग की ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी हुई थी और एक हाफ स्लीव्स वाली ब्लाउज जिसके पीछे एक डोरी डली हुई थी और हाथ में उसी हरे रंग के कांच की चूड़ियां भी थी। ऑफिस में कलीग्स ने मेरे लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी भी अरेंज की थी। सबने मेरे हल्के हरे रंग के ऑर्गेन्जा साड़ी की भी खूब तारीफ की थी। उस दिन मेरा मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। मैं घर जाके अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। एक कप गर्मा गर्म कॉफी और साथ में एक अच्छी सी पुरानी हिंदी फिल्म। शुक्र है बॉस का मूड अच्छा था, तो उन्होंने मुझे जल्दी घर जाने की परमिशन दे दी। जैसे ही मैं ऑफिस की गेट से बाहर निकली तो मेरी नजर एक बार ऊपर की तरफ उठी। आसमान में घने काले रंग के बादल घिर आए थे और धीरे धीरे बारिश की बूंदों ने मुझे भिगाना शुरू कर दिया था। लेकिन कहीं कहीं बादलों के पीछे से हल्की हल्की धूप भी निकल रही थी। ऑफिस से निकलते हुए मैं ऑटो ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बारिश और आगे रास्ते पे मिलने वाले ट्रैफिक की वजह से कोई ऑटो वाला रुकने को तैयार ही नहीं था। मैंने सोचा कि चलो फिर बस से ही घर चले जाते हैं। तो मैं भीगती हुई अपने सर पे पल्लू रखे खुद को बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए बस स्टैंड की ओर चल पड़ी। ऑफिस के एग्जिट गेट से बस स्टैंड कुछ 2 से 3 मिनट की दूरी पर ही था। ऑटो वाले सड़क पर पास से ही गुजर रहे थे। मैंने कई बार उन्हें आवाज भी दी, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी और ऑटो वाले मस्त ऑटो चलाते हुए मेरे सामने से निकल गए। मैंने और वक्त जाया ना करते हुए अपने कदम तेज बढ़ा लिए और बस स्टैंड तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। अचानक एक सफेद रंग की गाड़ी मेरे सामने आके रुकी। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद सियाज थी। मैं काफी जल्दी में थी, लेकिन वो गाड़ी जिस तरह रुकी मुझे लगा शायद कहीं ये मेरे लिए तो नहीं रुकी है। कुछ देर के बाद लगा कि शायद ये मेरे ही ऑफिस से कोई होगा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि उतने में गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक आदमी जो शायद कुछ 50 साल के आसपास का था, लेकिन बेहद खूबसूरत, वे गाड़ी के ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था। उसने एक ब्लैक कलर की डेनिम शर्ट पहनी हुई थी और बीच कलर का ट्राउजर। गाड़ी के अंदर से हल्की परफ्यूम की महक आ रही थी। शायद लेवेंडर था, लेकिन वो खुशबू जैसे मेरे सांसों में उतर सी गई थी। उस आदमी के नाक नक्श, जॉलाइन बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर कर बाहर आ रहे थे। खास तौर पे उसके गले का कंठ। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थी और चेहरे पे जिंदगी के अनुभव की लकीरें। वो चेहरा कुछ ऐसा था जिसे आप आसानी से भूल नहीं सकते। कुछ खास ना होते हुए भी कुछ ऐसा था जो आपको याद रह जाए। मैडम, मैं आपको कहीं छोड़ दूं? उसके ऐसा पूछते ही मैं कुछ असमंजस में पड़ गई। अगर मैं कहती हाँ, तो पता नहीं वो कहीं मुझे कुछ और तो नहीं समझ लेता, और अगर मैं ना कहती तो पता नहीं इस बारिश में और कितनी देर चलना पड़ता। मैंने पूरे रास्ते की ओर नजर फेर के देखा। रोड पे कहीं कहीं बारिश की वजह से पानी भर गया था और अब कोई ऑटो या टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। बस स्टैंड भी आधे मील की दूरी पर था, लेकिन फिर भी मैंने उस आदमी को, जिसके गले का कंठ और नाक नक्श किसी नुकीली तीर की तरह नजर आ रही थी, उसे मैंने ना कह दिया, ये सोच के कि न जाने कौन है, अगर इसकी गाड़ी में बैठ गई तो पता नहीं कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा। मैंने बहुत धीरे आवाज में उसे कहा, जी नहीं, शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। फिर वो वहीं रुक गया और मैं बस स्टैंड की ओर चल पड़ी। वहां पहुंच के मैं बस का इंतजार करने लगी। मेरे साथ और वहां कोई नहीं था। इतनी बारिश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरा इलाका जैसे पानी में डूबा हुआ है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मेरी नजर उसी सियाज गाड़ी पे पड़ी जो बस स्टैंड के विपरीत दिशा पे खड़ी थी।
गाड़ी का शीशा ऊपर था और उसपे काले रंग की फिल्म चढ़ी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो गाड़ी के अंदर से मुझे देख रहा हो। थोड़ी देर में वहां बस आ गई। एक सुडौल सा दिखने वाला कंडक्टर बस की सीढ़ी पे खड़ा था। मैं बस की तरफ बढ़ी, लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं बस में नहीं चढ़ी और 2 कदम पीछे हट गई। उस कंडक्टर ने मेरी ओर कुछ भरमाते हुए देखा और फिर ड्राइवर को इशारा करते हुए आगे निकल गया। बस के हटते ही मैंने देखा कि वो सफेद रंग की सियाज अभी भी वहां खड़ी थी। मुझे सच में नहीं पता उस दिन मुझे क्या हो गया था, लेकिन मेरे कदम उस आदमी की गाड़ी की ओर चल पड़े थे। शायद इसीलिए क्योंकि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने अकेले ही काट दिया था, किसी के प्यार और स्पर्श के बिना। जब मैं बारिश में भीगते हुए उस खाली सड़क को पार करके उस आदमी के गाड़ी की तरफ पहुंची, तो उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, मेरे शरीर में एक कंपन सी उठी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क उठा। ये मैं क्या कर रही हूं? कहाँ जा रही हूं? ये गलत तो नहीं? उतने में उसने अपने गहरे आवाज में कहा, बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। मैं उसे जानती तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस पे भरोसा होने लगा था। और फिर मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने रेडियो चला रखा था, जिसमें पुरानी हिंदी फिल्मों के रोमांटिक गाने बज रहे थे। लैवेंडर की खुशबू और तेज हो गई थी और एसी चलाने के वजह से गाड़ी में हल्की सी ठंड थी। इसके अलावा हम दोनों के बीच में एक खामोशी भी थी, जिसे हम दोनों ही तोड़ नहीं पा रहे थे। गाना बहुत अच्छा है ना? उसने रेडियो पे चलते गाने की तारीफ की। शायद हमारे बीच की खामोशी को तोड़ने का उसे इससे अच्छा तरीका नहीं मिला। उसके बाद मैं जैसे बताती गई, वो गाड़ी उसी तरफ मोड़ता गया। फिर जब हम घर पहुंचे, बारिश धीमी हो चुकी थी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उसने धीरे से अपने बाएं हाथ की उंगलियों से मेरे गीले बाजुओं को छूना शुरू किया। पहले तो मैं बिल्कुल कांप गई और चौंकते हुए उसकी तरफ मैंने देखा। उसे लगा कि मुझे शायद अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और सीधा सड़क की ओर देखने लगा। आई एम सॉरी, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे आप बहुत अच्छी लगी। वो मुझसे नजर भी नहीं मिला पा रहा था। मुझे छूने के लिए बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन मैं उसके स्पर्श को एक बार और महसूस करना चाहती थी। लगता है आज बारिश नहीं रुकने वाली। ऐसे मौसम में ड्राइव करना ठीक नहीं। आप चाहें तो ऊपर आके बैठ सकते हैं। वो मेरी बात से थोड़ा चौंक गया था, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई और मैं गाड़ी से उतर के बारिश में भीगती हुए घर के अंदर चली गई, अपने आप को उसी हरे रंग के ऑर्गेन्जा साड़ी में लपेटे हुए। जाते जाते मैंने एक बार उसकी तरफ मुड़ के देखा। उसने मेरे सामने गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया था और मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगा।